बांग्लादेश के लोग जो है जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे। क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই বড় ভাই ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, বাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা ठीक है। और बांग्लादेश के लोग जो है जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट आता है तो ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। आज बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस यस। तो ये जो सूरत हाल है मुझे ऐसा लग रहा है कि मजहबी टच की तरफ तो नहीं चली जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्मी चीफ ने 45 मिनट के अंदर अंदर जो है हसीना मैडम से जो है रिजाइन लिया है और वो प्रेशराइज हो गई और वो अपना घर छोड़ के, और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है उनके बेड पे लेट रहे हैं और उनके घर को जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया। ये जो हालात है, ये बांग्लादेश इंडिया का जो है पड़ोसी है और हालात इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये चीज जो भी आई है ना, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश और इंडिया के असम का बॉर्डर लग रहा है, साउथ वेस्ट का लग रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे बॉर्डर लग रहे हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है। हाँ। इस मैटर के बाद अब रिलेशंस भी देखे जाएंगे। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं, हिंदू भी हैं और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज होंगी जैसे माइनॉरिटीज की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पाँवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? 77 साल हमें हो गए, बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट 40 प्लस, मतलब 1971 में बना और ऑलमोस्ट 50 प्लस ईयर हो गए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारे साथ हुआ है ना, हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों की एग्जाम्पल्स देते हैं। इंडिया की दे दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। उनकी हिस्ट्री है बहुत सैकड़ों साल पुरानी। वो लोग भी इसी तरह थे, वहाँ पे भी जो है बादशाहत थी, वहाँ पे भी बादशाह कहता था कि जी इसका सर कलम कर दो, इसकी कर दो, ये कर उतार दो। वहाँ पे वो बहुत सारे। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ बिल्ली को भी नहीं मार सकते, जानवर को भी नहीं आप नुकसान पहुंचा सकते। तो ये बहुत सालों सदियों की मेहनत कह लें उनकी, यहाँ एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए वो मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो दावा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे ट्रू डेमोक्रेसी है। हमारी उम्र सिर्फ है 70-75 साल, 75-76 साल। हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि हमारे साथ जो हुआ है वो ये है कि यहाँ स्केर्सिटी ऑफ लीडरशिप रही है। यहाँ हमें कभी भी ट्रू लीडरशिप नहीं मिल सकी। गोरा क्या, हमें आज़ादी दे के, सो कॉल्ड आज़ादी, जो कि आज़ादी नहीं। उसके बाद हम काले अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स के हम गुलाम बन गए। यहाँ पे इसलिए कि हम गलत हाथों में, हमारे यहाँ लीडरशिप आ ही नहीं सकी आज तक। अब अगर आप देखें इम्पार्शल होके आप देखें तो अब तक की हिस्ट्री में हम सिर्फ समझते हैं कि भुट्टो एक ऐसा लीडर था, एक ऐसा बंदा था कि जिसमें कैपेबिलिटी थी और वो निकला भी, और उसने उसका एक विजन था, उसका एक थॉट था, उसने डेमोक्रेटिक लीडर बनने की उसमें सलाहियत भी थी और उसने कोशिश भी की। उसने 74 में यहाँ जो है हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई मुसलमानों की 74 में, तो वो कहने का मतलब उसने सारों को इकट्ठा किया। हमारे पे असर जो दूसरे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, अब हम बात छुपी नहीं रह गई, जो अमेरिका कह लें या जो CIA तो चलो उनकी एक एजेंसी है ना, उसको हम जब सिर्फ बात करेंगे तो वो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन की। उनके वो खुद ये कहते हैं, अमेरिकन खुद ये कहते हैं, अगर आप हिलरी क्लिंटन का वो इंटरव्यू उठा के देख लें तो कहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ज़ाहिर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हम उनसे डील करते हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि जब हम उन मुल्कों से डील करते हैं तो वो हम उनकी स्टैब्लिशमेंट से डील करते हैं, हम उनके आर्मी से बात करते हैं,
हम उनकी सिविल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करते। हमें हमारे जो मामलात हमने तय करने होते हैं वो हम उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करते और हैं। इनको वो उन्होंने कहा, उनको नाम दिया कि दीज आर डीप स्टेट्स। ठीक है। डीप स्टेट होती है वो कि जिसमें आप बाजार तो डेमोक्रेसी है लेकिन वो उसे चला और उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है। उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल बांग्लादेश भी शायद हाँ ऐसी अच्छा, अब बांग्लादेश की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? उसके नेबर इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि अभी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे? पाकिस्तान के साथ आप उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिलेशन रखेगी? चाइना के साथ खासतौर पर कैसे रिलेशन रखेगी? और यूएस के साथ? बात ये, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ना, वो उनका एक ऐसा मैटर है कि वो लोग उनको कहते हैं लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा जी, बांग्लादेश इट्स अ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड, नाम दे आर कॉल्ड। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर जान बचाकर भारत भागना पड़ा। शेख हसीना देश छोड़ते ही घुटसाई भीड़ ने उनके घर पे धावा बोल दिया, कुछ भिखारियों ने उनके घर से मछली तक चुरा ले गया। शेख हसीना देश छोड़ते ही हिंदुओं पर हमला बढ़ गया। बांग्लादेश सेना प्रधान ने बीएनपी और जमात इस्लाम दोनों दल के प्रतिनिधि को मिलने अंतर्वर्ती सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। दोनों पार्टियां भारत के कट्टर विरोधी है, जिसके वजह से भारत में मुश्किल भी बढ़ सकता है और पाकिस्तान के अपना सबसे बड़ा मित्र समझता है। इसीलिए इसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी इसमें बड़ा भूमिका निभाया। पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि भारत कमजोर रहे, उनके दोनों साइड में दुश्मन रहे। एक साइड तो पाकिस्तान है, दूसरे साइड में अब बांग्लादेश को भी अपने जैसे बनाना चाहता है, जिससे भारत दोनों तरफ से उलझे रहे जंग में। क्योंकि BNP हमेशा से पाकिस्तान को समर्थन करता है। ये पार्टियाँ भारत का कट्टर विरोधी माना जाता है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका का भी हाथ है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी विरोध करता है, क्योंकि अमेरिका